भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न छविदोषराज प्रचवितापमलमुक्मापि प्रकर्ते भक्त्याजले जिनपति बहुधा विषिञ्चे कल्पमदनिकटैर्पिहीन तापनं ज्ञात पपिभक्तिवसप्रमादिदेवं त्वां स्वीकर्मगुणं त्वनादेवं सुदुर्गमयमि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं झिं झिं शिं 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 द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावधरणमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्रचरणचिनि विषयामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे। तंदुल पुष्पिके चरुषोदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले चिन्ह ग्रहे अभिषेक महमिजी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवंचनादे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गढ़ परमेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं छिंदि छिंदि विंदि विंदि मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्तमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विनोद जैन, विवेक कुमार जैन, रश्मि जैन, आयुष जैन, रिया जैन, अतिशय जैन, प्रियांशी जैन एवं आदम जैन, गुलमोहर पार्क दिल्ली।
ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीम शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री पाण्डुक्षला पर विराजमान भगवंचनादे शांतिधरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण, उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ क्या चीज़ है? कोई देश पर आक्रमण हो गया और कोई पंडित के पास भाई हम जीत सकते हैं कि नहीं, मुहूर्त पूछने गया, इतने में तो देश कब्जा हो जाएगा। तो मुहूर्त नहीं देखना होता है, उस समय जो है देश रक्षा के लिए अपने को विरोध करना चाहिए और उसको ये गृहस्थों का कर्तव्य है। गृहस्थ पुरुषार्थी होता है देश की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सब तरह से रक्षा पंक्ति में वो खड़ा होता है। इसीलिए अपने यहाँ रक्षाबंधन भी बात आई हुई शास्त्रों में। संयम की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, खान पान की रक्षा, इससे रक्षा शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब पुरुषार्थ की बातें हैं। बिना पुरुषार्थ के केवल दैव सहाय नहीं करती, जो पुरुषार्थ होता है उसको दैव साथ। आज बड़े बड़े उद्योगपति जो बन गए वो अपने पुरुषार्थ के बल पर बने और साथ साथ भाग्य भी साथ देती रही, पर भाग्य उसी को साथ देती जो पुरुषार्थी है, पौरुषत्व है। दूसरी बात और बताने की बात यह है, पाप पुण्य फल माहि हरक बंटो। ये पाप पुण्य बड़े विचित्र है। जो पुण्यशाली पिछले जन्म में पुरुषार्थ करके प्राप्त किया है, इस जन्म में थोड़े से पुरुषार्थ से भी उसको। देखिए, आपको एक नई बात दृष्टांत रूप में बता रहा हूँ मैं। हम इंदौर के लिए जा रहे थे और एक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पास हुआ। हमारे पास एक प्रोफेसर बैठे थे जो उस विद्यार्थी को पढ़ाया था। घर जाने के बाद उन्होंने कहा, साहब मुनि जी के चरणों में बैठे हुए वहाँ गए, तो वहाँ आए, माता पिता ने उसको माला, मिठाई का डिब्बा, आपका हमारा लड़का फर्स्ट क्लास में पास हुआ और आप बहुत अच्छा पढ़ाते। नहीं, वो बहुत होशियार है, मेहनत करता है रात दिन, इसलिए फर्स्ट क्लास में पास हुआ, मैंने तो सबको समान पढ़ाया। इतने में दूसरी पार्टी आ गई। बोले, कहाँ है प्रोफेसर? बोले, वहाँ बैठे। आपको किसने प्रोफेसर बनाया? बोले, क्यों, क्या बात हो? मेरा लड़का फेल हो गया। उन्होंने कहा, साहब मैंने तो सबको एक से पढ़ाया, एक ही प्रोफेसर एक को पढ़ाया, फर्स्ट क्लास में पास हुआ और एक में फेल हो गया। तो फेल और पुरुषार्थ जो है पुरुषार्थ करने वाला लड़का जो पास हो गया और जो पुरुषार्थ नहीं किया, खेल कूद में ही टाइम बिताया और वो फेल हो गया, तो अध्यापक के सिर पर बात। यदि अध्यापक ज्ञान देता तो ट्यूब में जैसे हवा भरने से भरता, वैसे अपने बेटे के
मस्तिष्क में ज्ञान भर देता तो फर्स्ट क्लास में पास होता, अध्यापक का लड़का भी फेल होता है, थर्ड क्लास में आता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है दैव और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसका जीवन सुखी होता है और हर कार्यों में वो सफल हो सकता है। इसलिए भाग्य जो है पुरुषार्थी के चरणों में समर्पित है। मनुष्य भाग्य और पुरुषार्थ को अच्छे तरह से जानने के बाद उसका जो अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए एक जैन आचार्य ने द्वात्रिंशतिका में बहुत सुंदर श्लोक दिए। वे कहते हैं सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रभु कृष्णे जीवेश कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, अनादिकालीन अष्टविध कर्मों में बंधा हुआ ये जीव नाना तरह के दुख भोगता है। एक इंद्रिय से लेके सभी प्राणी दुख की दुख भोगते। हम विश्व के समस्त प्राणियों को दैव और पुरुषार्थ के माध्यम से मैत्री भाव मन में रखें, मित्रता भाव रखें। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं उनको आश्रव बोलते हैं और वो जो जीव में कर्म आए हुए वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक जीव, बड़े हाथी घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है,
तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ, वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।